हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने स्टार्ट किया था प्रोवर्ब आर सेंटेंस दैट गिव एडवाइस और वैल्यूएबल मैसेज। प्रोवर्ब एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें एडवाइस और वैल्यूएबल मैसेज देता है। ये हमारे पूर्वज कही कहावतें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं। अगर वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसके लिए एक अलग से प्रोवर्ब बना हुआ है। हम यहाँ मैंगो करके ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है, मुहावरे जब हम बोलते हैं, हिंदी के मुहावरे में हिंदी बोलते हैं तो उसमें हम हिंदी के मुहावरे यूज करते हैं। तो उससे हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है, सामने वाले को बात अच्छी समझ में आती है। लेकिन अगर इंग्लिश में भी हम मुहावरे को यूज करें, प्रोवर्ब्स का यूज करें, तो हमारी इंग्लिश और भी निखर के आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला हमारा सेंटेंस है आम के आम गुठलियों के दाम। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका मतलब ये होता है कि एक बार में दो काम करना, यानी इसे एक तीर से दो निशाने या एक पन दो काज भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। इसे हम लिखेंगे अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड। यानी कि कभी आप कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं, टीचर से लेसन पढ़ा रही हैं, बच्चे खुद अपने ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस देखेंगे तो अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड, तो इसका अलग से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। तो जब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे उसको सही मीनिंग नहीं आ पाएगा। सही मीनिंग तब आएगा जब आप इस प्रोवर्ब को याद करते हैं। तो अगर आपको बोलना है आम के आम, ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि अगर हम एक काम कर रहे हैं और उसके साथ हमारा दूसरा काम भी अपने आप हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो वीडियोस हैं मेरे उन स्टूडेंट्स के भी काम आएंगी जिनको मैं स्कूल में पढ़ाया करती हूँ। तो इससे क्या होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो उन बच्चों तक भी जा रही है जो मेरे से पढ़ते हैं और अदर बच्चों तक भी जा रही है। तो मेरा क्या हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम। और इससे क्या हो गया, बच्चे रिवाइज कर सकते हैं, उनके लिए रिवीजन टेस्ट पेपर बन गया। तो यही हो गया, मैंने वीडियो बनाई तो क्या हो, ये मेरा आम के आम गुठलियों के दाम। तो ऐसे और भी चीजें हो सकती है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप कभी भी देखिए अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड, इसका मतलब होगा आम के आम गुठलियों के दाम। हिंदी में होगा आम के आम गुठलियों और इंग्लिश में होगा अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड। अब नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार। यानी कि हम खुद से न्योता देते हैं कि आओ और मुझे मारो। आप किसी बहुत शक्तिशाली आदमी के सामने चले गए, उसको उसके घर में खुद ललकार रहे, आप उसे उसके घर में ललकारे हो, तो ये तो वही बात होगी आ बैल मुझे मार। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, में बिकम अ टारगेट ऑफ फ्लाइंग और, यानी कि एक एरो जा रहा है और आप उसके आगे आके खड़े हो गए, तो वो क्या करेगा, आपको ही तो मारेगा ना, है ना। तो उसको हम कहते हैं बिकम अ टारगेट ऑफ फ्लाइंग एरो। या हम बोलते हैं टू अवेक द स्लीपिंग टाइगर। अगर टाइगर सोया हुआ है उसे जाके जगाओगे कि जाग जाओ, तो क्या वो आपको खाएगा? नहीं, वो आपको बिल्कुल खाएगा। तो इसी को हम कहते हैं आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट है आसमान से टकटक खजूर पर अटका। यानी कि एक समस्या निपटे नहीं कि हम दूसरे में आ गए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। यानी कि फ्राइंग पैन से निकले और कहाँ चले गए, आग में। ठीक है, तो किसी समस्या में निकल के किसी और समस्या में, उससे बड़ी समस्या में फंस जाना। यानी कि अब हम आसमान से लटके और खजूर में अटक गए हैं, ना हम नीचे जा रहे हैं ना ऊपर रह पा रहे हैं। तो ये हो गया आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो हम बोलेंगे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नेक्स्ट है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जहाँ पे हमारा बुलावा नहीं आया है, किसी ने हमें इनवाइट नहीं किया, हम वहां चले जाते हैं। जहाँ हमारी वैल्यू नहीं, हम वहां चले जाते हैं। इस वक्त हम कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन हम जब किसी को जब हम बिना इन्विटेशन कहीं चले जाते हैं, तो उस वक्त ये कहावत कही जाती है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको हम कहेंगे गेटिंग इन्वॉल्व विदाउट हैविंग। क्या कहेंगे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, गेटिंग इन्वॉल्व विदाउट हैविंग। ठीक है, सांप सूंघ जाना, ये कंडीशन तब होती है जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है। यानी किसी ने कोई गलती की है और सभी बहुत बोले जा रहे हैं और एकदम से क्या होता है, वो चोर पकड़ा जाता है ना, जिसने गलती की वो पकड़ा जाता है। तो अब क्या होता है, जिसने उस गलती को किया एकदम शांत बैठ जाता है, तो कहते हैं क्या ऐसे सांप सूंघ गया है, तो उसको हम कहते हैं सांप सूंघ जाना। आप हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैज द कैट कॉच योर टंग। ओके, तो जब कहीं ऐसी बात होती है सांप सूंघ जाना, किसी को हमें कहना है किसी सांप सूंघ गया है, तो हम कह सकते हैं हैज द कैट कॉच योर टंग। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता, कभी भगवान हम पे इतनी कृपा करता है कि हमें हर चीज अपने आप मिलती जाती है, उसको हम कहते हैं ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता ही रहता है, ठीक है। तो उस टाइम हम कहते हैं ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे बोले, तो इसको हम कहते हैं when God wills all winds bring rain, हर हवा बारिश देती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका ये अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है when God wills all winds bring rain। अब नेक्स्ट है अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं। सभी को अपना घर प्यारा लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे आपने सुना होगा इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, सुना होगा आपने गाना। तो बस उससे मिलता जुलता ही है, या हम कहेंगे ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट। तो हम कहेंगे ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट, ओके। यानी कि हमें अपने घर जैसे कहीं नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप कहीं मेहमान बन के गए हैं तो कहेंगे कि चैन से जब तक आपको रहना है, लेकिन फिर भी आप एक वर्ड कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट, मतलब कि हम कहीं भी जाए लेकिन जो अपने घर में सुख होता है वो कहीं नहीं होता है। तो क्षमा करें, ईस्ट और वेस्ट आवर होम इज बेस्ट। तो हम कह सकते हैं क्षमा करें, ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रोवर्ब की मैंने कई वीडियोस बना रखी है, कई पार्ट्स बना रखे हैं, मैंने 7 करके सभी को कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।